नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि धारणा का सिद्धांत क्या है, यानी ध्यान में जाने की पहली सीढ़ी क्या होती है। मन को किसी एक विचार या वस्तु पर केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। धारणा में मन की चंचलता दूर होकर शांत व स्थिर हो जाती है, यानी मन केंद्रित होकर ध्यान के विषय पर लग जाता है। इस स्थिति में मन विचलित नहीं होता। मन की समस्त ऊर्जा एक ही विचार या वस्तु पर टिक जाती है। ऐसे में मनुष्य की इंद्रियां शांत होने लगती है। जब धारणा गहरी अवस्था में आ जाती है, तब मनुष्य में शरीर तथा वातावरण के प्रति कोई चेतना नहीं रह जाती। जिनकी धारणा प्रबल रूप से अच्छी होती है, वे आंख बंद करते ही ईश्वरीय दर्शन का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। कूर्म पुराण के अनुसार यदि मनुष्य अपने मन को किसी बिंदु पर 12 सेकंड तक केंद्रित कर लेता है तो उसे धारणा कहा जाता है। इसी तरह से वो 12 धारणा कर लेता है, यानी 12 गुणे 12 144 सेकंड तक धारणा कर लेता है तो उसे ध्यान कहा जाता है, यानी ध्यान की अवस्था शुरू हो जाती है। इसी तरह से 12 ध्यान यानी 144 गुणे 12 यानी 1728 सेकंड का ध्यान हो जाता है, यानी 29 मिनट 20 सेकंड के बाद से मनुष्य समाधि अवस्था में जाना शुरू कर देता है। धारणा मन तथा चक्रों के बीच संबंध स्थापित करता है, और जैसे ही मनुष्य धारणा से ध्यान अवस्था में पहुंचता है, चक्र चैतन्य होने शुरू हो जाते हैं। इसका पहला प्रभाव मूलाधार चक्र पर होना शुरू हो जाता है। धारणा का ही दूसरा नाम त्राटक भी है। इसलिए कहा जाता है कि बिना धारणा यानी बिना त्राटक के ध्यान में सफलता कभी नहीं मिल सकती। जब आप अत्यंत रुचि के साथ किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं तो आसपास में क्या हो रहा है उसका एहसास नहीं होता, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसे ही धारणा कहा जाता है। यहाँ पर आपका मन पुस्तक पर पूरी तरह से लगा हुआ है, पुस्तक में पूरी तरह से केंद्रित है। इसी तरह की धारणा ईश्वर पर चिंतन करते समय भी होनी चाहिए। मन को सांसारिक व भौतिक विषय पर केंद्रित करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मन अपनी आदत की वजह से स्वाभाविक रूप से इनमें रुचि लेता है। लेकिन जब ध्यान आत्मा की उन्नति का प्रश्न हो तो मन जल्दी तैयार नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब भी आप ध्यान धारणा या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो आलस आना, जम्हाई आना, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए धारणा का नियमित अभ्यास करने से ही मन को काबू में लाया जा सकता है, और धारणा को ही त्राटक कहा जाता है। इसलिए नियमित रूप से त्राटक या धारणा का अभ्यास करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में त्राटक का लिंक दिया गया है, जहां से आप त्राटक का अभ्यास कैसे करें इसकी जानकारी ले सकते हैं। आशा है ये बातें आपके लिए लाभप्रद होंगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।